बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा, जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो किस यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करने जा रहे हैं, वो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि उसके अंदर कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन है, उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट है। ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो मैं तमाम अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इस पूरी वीडियो को देखिए ताकि आपके हर किस्म के क्वेश्चन इजीली क्लियर हो जाए और आपको सारी बातें डिस्कस जो की गई हैं वो इजीली समझ आ चुके हैं। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको किसी की भी किस्म की स्कॉलरशिप या आपको किसी भी किस्म की लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी या कोई भी जॉब या कोई भी स्टूडेंट के एडमिशन या फीस स्ट्रक्चर के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आपको इस चैनल से मिल सके। और दूसरी बात आपको ये बता दूं कि स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप घर बैठे किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी जॉब या किसी भी असाइनमेंट, किसी भी टास्क के लिए अगर आप हमसे अपॉर्चुनिटी हासिल करना चाहते हैं तो आप ये नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाजू का स्टूडेंट शॉप्स पे जाके या कैफे में जाके अप्लाई करवा रहे होते हैं तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो एक दफ़ा जाते हैं, फिर आते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं, तो उनको अच्छा खासा टाइम लगता है। तो उनकी अपॉर्चुनिटी और उनके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की। आप घर बैठे सारा कुछ हमसे करवा सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के हवाले से। तो आपने क्या करना है, सिंपली आना है गूगल पे जाते ही आपने यहाँ पे लिखना है जी यू। जैसे आप जी यू लिखेंगे तो आपको सामने ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी पे ले जाएगा। आपने लेफ्ट साइड पे zu.edu.pk पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे वो आपको एक नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। आपने यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक कर देना है। एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी बातें डिस्कस की गई हैं। आप देख सकते हैं कि जो लास्ट डेट है वो 12/27 और 2020 है। और आप ये डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर देख सकते हैं कि डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन ओपन है। ठीक है, आप नीचे BS ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटिक्स ये भी आ गया, उसके बाद BS इंग्लिश, BS इंग्लिश एंड मीडिया स्टडीज़, ये सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। और साथ साथ मेडिकल साइंस, न्यूरो साइंस, न्यूक्लियर रेडिएशन थेरापी, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग, ये सारे प्रोग्राम, फार्मेसी डी, इसके अंदर भी एडमिशन ओपन है। डॉक्टर फार्मेसी सखर के अंदर भी एडमिशन ओपन है और ये प्रोग्राम है। और अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं, डिटेल के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है व्यू डिटेल पे। आपको मजीद पता चल जाएगा डिप्लोमा की डिटेल के हवाले से। यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर भी इसका मिलेगा और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मिलेगा आपको। एडमिशन फ़ी भी मिलेगी और सेमेस्टर फ़ी भी आपके सामने शेयर की जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये आपके सामने ये देखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा। अब मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ किसी भी प्रोग्राम के अंदर। मैं अब अप्लाई करना चाहता हूँ फार्मेसी डी के अंदर, तो मैं यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक करूंगा। जैसे अप्लाई नो पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे नेक्स्ट एज पे ले जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अपना नेम देना है, लास्ट नेम देना है और उसके बाद मेल है तो या फीमेल है वो ऐड करें। उसके बाद सेल नंबर, यहाँ पे अपना मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ 20276770। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, कि आपने हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे और कहाँ से हासिल की। आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, गूगल पे या वर्ड ऑफ माउथ या किसी से सुनना है या न्यूज़पेपर या फेसबुक पे आपने ये इन्फॉर्मेशन देखी है कि ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी का एडमिशन ओपन है। तो आपने गूगल पे कर लें। अब एग्जाम्पल के तौर पर ईमेल एड्रेस अपनी यहाँ पे एक दे देते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पर जो भी ईमेल एड्रेस मैं चूज़ करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये ईमेल एड्रेस चूज़ करता हूँ। ठीक है, आपने ये ईमेल एड्रेस एक यूनिक सा चूज करना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। मेरा ये ईमेल एड्रेस है और ये ईमेल आपको याद भी होना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। और आपने उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अपना एक पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पे पासवर्ड जैसे ही आप सेट करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप एक यूनिक सा पासवर्ड लगा रहे हैं या कोई ऐसा लगा रहे हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। आपने एक यूनिक सा पासवर्ड लगाना है और सबसे डिफरेंट, और वो लगाना है कि आपको याद भी रहे। ये ना कि आप भूल जाए, एक दफ़ा अप्लाई करें, चलान पे कर दें, क्योंकि चलान के बाद आपने अपडेट भी करना होता है तो आपको प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट प्रोसीजर पे ले जाता है, नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, वेरिफिकेशन कोड हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एंड डैश डैश, जो ईमेल मैंने दी है, और मोबाइल नंबर पे भी। अब मोबाइल नंबर पे मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास मोबाइल नंबर पे एक कोड आया है। ठीक है, मैं उसको चेक करता हूँ क्या मुझे क्या कोड आया है। ठीक है, अब यहाँ पे कोड आया है मेरे सामने। वो जो कोड आया है वो मैं अब यहाँ पे टाइप करता हूँ, ईमेल योर ईमेल कोड यहाँ पे मुझे आया है, वो मैं अब यहाँ पे ऐड करता हूँ। इंटर योर मोबाइल कोड, इंटर योर वेरिफिकेशन कोड, बोथ आर रिक्वायर्ड इन केस। ठीक है, योर मोबाइल वेरिफिकेशन कोड इज, ये मेरे पास जो आया ये। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कोड लगाना। मुझे जो अब कोड आया है वो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। ठीक है, आपके सामने ही। ठीक है, ये मेरे पास कोड है। अब मैं इधर ये जो ईमेल में जो मुझे कोड है वो भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ।
यहाँ पे मैं वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि वेरीफाई हुआ है या मेरा नहीं। वो कह रहे हैं आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है। मीन्स कि मेरा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो गया। अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने अपनी जो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है वो मैंने सही दी है, ठीक है, और वेरीफाई जो किया है वो सही किया है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन आपने सबसे पहले अपनी इन्फॉर्मेशन अपने हवाले से देनी है। यहाँ पे सिंपल आपने डबल टाइम क्लिक करना है। जैसे आप डबल टाइम क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट ले जाएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा। यहाँ पे आपने आके बता देना आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और मंथ क्या है आपका, वो आपने ऐड करना है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। ठीक है, वो आप ऐड करते हैं। उसके बाद कंट्री आप सिलेक्ट करें, डेट ऑफ बर्थ मतलब कौन से आप कंट्री में पैदा हुए, और प्रोविंस कौन सा, बलोचिस्तान पंजाब। और उसके बाद आपने सिलेक्ट सिटी करना है। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं बहावलनगर कर लेता हूँ, ठीक है, पंजाब है। लाइए मैं बहावलनगर कर लेता हूँ। उसके बाद कंट्री का बात करते हैं, कंट्री हमारा ये पाकिस्तान है तो पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद रिलीजन हमारा इस्लाम है तो आप इस्लाम ऐड करेंगे, और जिसका जो भी है वो ऐड करेगा। लैंग्वेज स्पोकन इंग्लिश है या उर्दू है, आप उर्दू कर लें, मोस्टली उर्दू हमारे चलती है तो उर्दू ही करेंगे आप। उसके बाद डोमिसाइल आपका किस सिटी से है, वो आप लाइक मेरा BWN से, वो मैं ऐड कर देता हूँ। अब बात आती है नेशनल आईडी कार्ड नंबर की। एग्जांपल के तौर पे मैं ये आईडी कार्ड नंबर ऐड कर देता हूँ। ये मेरा आईडी कार्ड नंबर आ गया। उसके फादर गार्डियन नेम लाइक बशीर अहमद मैं ऐड कर देता हूँ, कोई भी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फादर गार्डियन नेशनल आइडेंटिटी कार्ड लगी एग्जांपल के तौर पे मैं ये ऐड कर देता हूँ। ये आईडी कार्ड नंबर ऐड हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, फादर लीगल गार्डियन ऑक्यूपेशन, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे ये फादर का ऑक्यूपेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये सेल नंबर है। यहाँ पे मैं अपना ही मोबाइल नंबर देता हूँ 202767 ये अपना मोबाइल नंबर देता हूँ। मदर नेम एग्जांपल के तौर पे ये मैं दे देता हूँ। मदर ऑक्यूपेशन में एग्जांपल के तौर पे ये दे देता हूँ। उसके बाद मदर ऑर्गेनाइजेशन ये भी दे देता हूँ। मदर का सेल नंबर मैं एग्जांपल के तौर पे अपना ही दे देता हूँ 202767। उसके बाद गार्डियन नेम एग्जांपल के तौर पे ये दे देता हूँ। रिलेशन विद गार्डियन ये है मेरा। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एक यहाँ पे आगे सेल नंबर 20, यही मैं अपना सेल नंबर देता हूँ। उसका फोटोग्राफ अपना एक अच्छी सी पिक आपने चूज़ करनी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अब ये पिक चूज़ कर लेता हूँ। ये आपके सामने एक अच्छी सी पिक चूज़ कर लेता हूँ। ये अपलोड होगी। उसके बाद आपने क्या करना, 1 MB से कम होनी चाहिए। और उसके बाद आपने क्या करना, हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, गूगल के थ्रू हमने कर दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, लोकल स्टूडेंट है जो भी है वो आपने ऐड करना। उसके बाद एड्रेस आपने ऐड करना अपना। एग्जाम्पल के तौर पर ये एड्रेस है मेरा, ये मेरा एड्रेस है। उसके बाद मैंने कंट्री कौन सा सिलेक्ट करना है, पाकिस्तान है मेरा। उसके बाद क्या करना है आपने, प्रोविंस अपना देखना है, पंजाब है या जो भी है वो आपने देखना है। सिलेक्ट सिटी आपने करना है। सिलेक्ट सिटी के लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे जो भी आपका सिटी है, लाइक बहावलनगर मेरा है तो मैं बहावलनगर कर देता हूँ। उसके बाद लैंडलाइन नंबर आपका ये है तो ठीक है, वरना आप ऐसा करें कि अपना मोबाइल नंबर ही दे दें 301, लाइक एग्जाम्पल के तौर पर 30120276700 आप रिमूव कर दें। उसके बाद मैं यही एड्रेस दोबारा ऐड कर देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आ गया पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे सिटी या प्रोविंस जो है हमारा वो, उसके बाद सिटी भावलनगर है हमारा तो भावलनगर ही चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद टेलीफोन नंबर जो भी है वो ऐड कर दें 20276700, ये ऐड हो गया। उसके बाद सेव एंड रिटर्न पे क्लिक करें। जैसे आप सेव एंड रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको शेयर की जाएगी। ये बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात आती है प्रोग्राम सिलेक्शन की बात। ये मैंने तस्वीर चूज़ की थी। एग्जांपल के तौर पे ये लेफ्ट राइट साइड पे आपको शेयर की जा रही है कि मैंने अपनी तस्वीर चूज़ की थी। अब मैं प्रोग्राम की सिलेक्शन करता हूँ। प्रोग्राम की सिलेक्शन आपके पास 5 चॉइसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मैं फार्मेसी डी चूज़ करता हूँ। उसके बाद चॉइस जो 2 मैं चूज़ करता हूँ वो न्यूक्लियर मेडिसिन। आप 5000 का चलान पे करने जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि एटलीस्ट 5 के 5 वो सब्जेक्ट चूज़ करें जिसमें आपका हो भी जाए, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दें जिसमें आप चाहते हैं। सेकंड पे आप क्लिक करें, लाइक ये DPT में कर लेता हूँ। उसके बाद 5वीं ये BS इंग्लिश एंड मीडिया साइंसेस कर लेता हूँ। सेव एंड रिटर्न पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास कितनी सेक हो गई। उसके बाद एजुकेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। मेरी एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन फील्ड में कर देता हूँ। लाइक एग्जांपल के तौर पे बोर्ड जो मेरा था 22 लाहौर था वो मैं ऐड कर देता हूँ। नेम ऑफ द स्कूल एग्जांपल के तौर पे ये था। पासिंग ईयर मेरा जो 2015 था वो मैं ऐड कर देता हूँ। परसेंटेज जो मेरी आई थी वो मैं ऐड करता हूँ। लाइक एग्जांपल के तौर पर मेरे मार्क्स जो टोटल थे वो 1100 थे, और जो परसेंटेज ये मैं ऐड कर देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे 90% मेरी परसेंटेज आई थी। अब उसकी बात आती है मतलब FSC की बात आती है तो यहाँ पे आगे बोर्ड लाहौर ही था मेरा। उसके बाद इंस्टीट्यूशन एग्जाम्पल के तौर पे DBC में कर देता हूँ। उसके बाद पासिंग है 2017 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज मैं एग्जाम्पल के तौर पर 90 ऐड कर देता हूँ। टोटल मार्क्स आपके 1100 थे। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स आपके जो थे वो 990 एग्जाम्पल के तौर पर जो भी आया आपने वो ऐड करने हैं। सेव एंड रिटर्न पे क्लिक कर देता हूँ।
जैसे मैं सेव एंड रिटर्न पे क्लिक करूंगा तो आपको पता चल चुका है कि यहाँ पे कंप्लीट तीनों प्रोसेस हो चुके हैं। अब यहाँ पे आके मैं अब अंडरटेकिंग करूंगा। अंडरटेकिंग के बाद यहाँ पे मैं सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दूंगा। आपने दोबारा इन्फॉर्मेशन अपनी रिव्यू कर लेनी है, वो गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे। अब यहाँ पे क्या कंफर्म सबमिट पे क्लिक करना है आपने। कंफर्म सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट कैसे करनी है वो भी हमें पता है। यहाँ पे आपने पेमेंट पे क्लिक करना है। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शेयर किया जा रहा है कि आपको यहाँ पे एक पे बाय क्रेडिट कार्ड, एक प्रिंट चालान पे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपने यहाँ पे पे बाय क्रेडिट कार्ड पे आ जाना है। ठीक है, ऑनलाइन अगर पेमेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर देंगे, वीज़ा कार्ड जो भी है वेरीफाइड आपका वो आप ऐड करेंगे। वो आप अगर ऐड कर दें तो आप बेस्ट है। यहाँ पे आके पेमेंट कार्ड देंगे, उसके बाद वीज़ा कार्ड है या जो भी कार्ड है आपने, वो मास्टर कार्ड है वो आपने ऐड करना है। अगर नहीं है तो आप अगर बैंक में जमा करवाना चाहते हैं तो वो बेस्ट है। अगर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सारे बैंक में जमा करवाएं। ठीक है, अब मैं वापसी जाता हूँ। यहाँ पे आके प्रिंट पे क्लिक करना, प्रिंट बैंक चलान पे। आपने क्या करना है, 5000 का चलान है, सिंपली अपने कंट्रोल पी करने देना, या यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होगा आप देख चुके हैं। यहाँ पे कंट्रोल पी करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। और उसके साथ साथ आपको ये भी दबा दूँ, ये कंट्रोल पी के आपके पास चलान सेव हो गया है। ठीक है, या कंट्रोल एस करेंगे तो आपके पास ये कंट्रोल एस से भी आ जाएगा। ठीक है, ये पूरी फाइल आ जाती है। कंट्रोल एस ना करें आप, जस्ट कंट्रोल पी कर लें। ठीक है, कंट्रोल पी करेंगे तो आपके पास ये सेव हो जाएगा। आप इजीली इसको PDF फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लैंडस्केप है तो लैंडस्केप कर ले, अगर पोर्ट्रेट करना चाह रहे हैं पोर्ट्रेट कर ले, बल्कि लैंडस्केप ही रहने दें। ठीक है, यहाँ पे लैंडस्केप आ जाएगा। और अब कौन से बैंक में पे करना हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे इजीली हम ये देखते हैं कौन से बैंक में पे करना है। प्रोसेसिंग फी एक्सेप्टेबल एट एनी UBL ब्रांच। किसी भी UBL ब्रांच के अंदर ये नहीं मस्त नहीं है कि आपने कराची के अंदर ही मेंशन करना है, कराची के अंदर ही जाके पे करेंगे, ये नहीं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है सबके लिए। आपने कराची के अंदर पे नहीं करना, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी बैंक के अंदर जाके सबमिट करवा सकते हैं। तो होप्स हो कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद रही होगी। और जो इसकी लास्ट डेट है वो 16 तारीख है, जो इस चलान की बताई गई है 16 दिसंबर 2020 है। आपने उससे पहले पेमेंट इसकी कर देनी है। होप्स हो कि आपको ये सारी बातें इजीली समझ आ चुकी होंगी। और इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.